में मंसूर शामिल जाफर नहीं है इस साहब, दौरे के। वैसे जी। समझने की बात है कि जिसके साथ दोस्ती अमेरिका करता है उसके लिए भी भारी साबित होता है। ना तो अमेरिका के साथ, व्हाइट हाउस के साथ दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी है। हमने भारत का हाल देख लिया है, जिस तरह से भारत के साथ खड़े होने का दावा करने के बाद फिर भारत को खुद ही जो है वो बैकफुट हो जाना, भारत के साथ भी वही सलूक हुआ। समझते हैं कि इस वक्त जो अरब ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, व्हाइट हाउस की जानिब से, वो खुशाइंद ही साबित होगा या फिर डरना भी चाहिए इस दोस्ती से? यकीनन जी, इस दुनिया में जितनी भी डिप्लोमेसी है या खासतौर पे जो कारोबारी मामलात हैं उसके साथ इफ एंड बट्स तो यकीनन होते हैं। और खासतौर पे इस खत्ते के हवाले से माजी में जितने भी अमरीकी हुकूमतें रही हैं उन्होंने इस खत्ते के जो तेल की दौलत है या जो इसका जो पेट्रो डॉलर है उसी पर ही नज़र रखी है। यही वजह है कि यहाँ पे जो ला यनहल मसले हैं, खासतौर पर जी। मसला फ़लस्तीन, उसके हल की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो खत्ते जो इस वक्त वहां पे आपने देखा कि जितने बड़े पैमाने पे यानी जो ब्रेक थ्रू हुए हैं, खास तौर पे यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि मैंने जो सऊदी शहजादे हैं, वली वली अहद, उनके कहने पे जो शाम पर आयद पाबंदियां हैं जो पिछले 14 वर्षों से आयद थी जी। वो खत्म करने का ऐलान करता हूँ। वो ये ओके। एक बहुत बड़ा ऐलान है इस बिल्कुल हवाले ऐसी। से अच्छा, और लेकिन एक ये ऐसी जो जगह से। मंसूर जाफर साहब, इस मौके पे अरबों डॉलर्स के मुआहदे होने जा रहे हैं और ये आपने जिस तरह आगाज़ में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता का जो दौरा है वो करके बता दिया है उनकी नज़र में अहमियत क्या है इसकी, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी दिखाई देती है इजरायली वज़ीर आज़म, इजरायली हलकों के अंदर भी। तो ये कितनी अच्छी टाइमिंग है कि इसी मौके पे ही कोई हल तलब जो मसला एक इतने अरसे से चला आ रहा है उस पर बात हो जाए, किसी कोई चीज़ को तय कर लिया जाए, फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात हो, उन पर होने वाले मज़ालिम की बात हो, आज़ाद रियासत के क़याम की बात हो। जी, यकीनन आप देखिए कि जो नेतन्याहू की परेशानी है वो अनफाउंडेड नहीं है। अपने दौरे से एक दिन पहले ही जिस अंदाज से एक अमरीकी निज़ाम इसराइली फौजी जो है, ईदान अलेक्जेंडर जो है, उसकी रिहाई का अमल अमल में आया है, वो बजाते खुद आई ओपनर है। क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू लैतोलाल से काम ले रहे थे और इस मामले को पिटाई में डाले हुए थे, तो अमेरिका ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। और आपके इल्म में है कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में खुद अमेरिका ने और हमास ने एतराफ़ किया कि ये जी। मुज़ाकरात बराह रास्त उनके दरमियान हुए हैं। तो एक हम्म। लिहाज से वो जो इसराइल का किरदार था वो माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिलखुसूस अभी इस दौरे के मौके पे ही जो बैठक जो मशरक़ वस्ता के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये जो सीज फायर के हवाले से एक तजवीज़ फ्लोट की है। तो ये एक लिहाज से इस बात का इंदिया देती है कि इस वक्त इसराइल का जो किरदार है इस मसले के हल के हवाले से, उस पर अमेरिका दबे अल्फाज में शाकी दिखाई देता है। और एक लिहाज से वो ड्राइविंग सीट अब खुद संभालने जा रहा है। और यही वजह है कि ये परेशानी जो है वो इसराइली हलकों में और बिलखुसूस नेतन्याहू एंड कैंप में जो है वो आपको नुमायां दिखाई दे रही है। क्योंकि वो इस वक्त अपने आप अच्छा, को ये रिलेटिवली तो हो गया, आइसोलेट बिल्कुल फील कर रहे हैं। सही। ये तो मंसूर साहब हो गया मामला फ़लस्तीन वाला। उम्मीद करते हैं कि कोई सॉलिड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रेज़ किया जाए एमबीएस की तरफ से, कतर की तरफ से, यूएई की तरफ से इस मौके पे, उसका फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाक भारत कशीदगी की, उसके अंदर ये दोनों ममालिक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे, बल्कि कतर भी इसके अंदर शामिल था, जिसको मामले को रिजॉल्व कराने में भी उन्होंने किरदार अदा किया। तो आपको लगता है कि मसला कश्मीर के हवाले से भी बात हो सकती है इस दौरे के अंदर? क्या फ़ैसला होना चाहिए पाक भारत के दरमियान कश्मीर को हल करके इस कशीदगी को कम करने के लिए? क्या इस पर भी गुफ्तगू शुनीद, इस पर भी पेशरफ्त मुतवक्की है, आपको लगता है? यकीनन जी, वो इस दौरे का एम्बेड तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो दौरे से पहले जो बयानात हमें देखने को मिले, और बिलखुसूस जिस वक्त अमेरिका इस पाक भारत कशीदगी के हवाले से अपना किरदार जो है वो अदा करने के लिए कोशा था, और बिलखुसूस बैकग्राउंड में सऊदी अरब की एक एक्टिव डिप्लोमेसी आपने देखा कि उनके जो वजीर खारजा, वजीर ममलकत, दोनों मुल्कों का दौरा उन्होंने बड़ा तेज रफ्तारी के साथ किया। और उसी के बाद जो है ये सीज फायर का मामला जो है, जहां तक कतर का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि इस वक्त भारत की पोजीशन है वो ना सिर्फ कनाडा और अमेरिका में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पे जो है वो रिकग्नाइज जी। हो चुकी है, बल्कि कतर के अंदर भी उनका एक जासूसी का नेटवर्क बिल्कुल। पकड़ा गया, जहां पे उनके 8 जो बहरिया के मुलाजमीन थे जी। उनको सजाए मौत सुनाई गई। दुरुस्त और वो दुरुस्त। फिर एक बहुत ही मिन्नत करने के बाद जो है वो भारत की जो उनकी सजाएं जो है वो माफ की गई। तो इस लिहाज से इस वक्त, और आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश 3 ऐसे मुल्क हैं, खासतौर पे जनूब मशरकी एशिया के, कि इनकी एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है
जो जॉब मार्केट जो है वो इन्हीं मुल्कों के अंदर मौजूद है। और बिल्कुल अगर सही कह इस रहे हैं नौयत की शोहरत मंसूर भारत की जाफर बन साहब। जाती है, और टाइमिंग की खासतौर पे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इत्तेहादी ममालिक में से हैं, कतर को लिया जाए या फिर सऊदी अरब को लिया जाए, यूएई को लिया जाए। अगर हम अभी की जंग की बात कर लें जो कि पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा, तो कतर भी खुलकर सामने आया। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के साथ एक देरीना दोस्ती भी है और एक मुस्लिम उम्मा होने की वजह से भी एक साथ है। इस वक्त जो दौरा है मुस्लिम ममालिक का, आप समझते हैं अरब ममालिक का अमेरिका की तरफ से, क्या वो इसी सिनेरियो में किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ सीज फायर करवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अभी भी जारी है। अभी भी भारत का मौक़िफ़ जो है वो, भारत उसी पर डटा हुआ है। भारत को अभी तक जिस तरह से हमने सिंतास मुआहिदे को भी देखा, वहाँ से भी वो बहाल करने के लिए तैयार नहीं और अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं किरदार अदा करता है और फिर बैकफुट पर भी जाता है। हमने देखा कि खुलकर उस तरह से किरदार अदा जिस तरह से होना चाहिए था जंगबंदी के बाद, सीज फायर के बाद, पाकिस्तान के अंदर भी वो अदा नहीं कर पाए हैं। तो अब हम अफगानिस्तान के फ़लस्तीन के मामले को ले रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए कोई किरदार अदा कर पाएगा अमेरिका। अमेरिका खुलकर सामने नहीं आता है, उस तरह से खुलकर किरदार अदा नहीं करता। क्या एग्री करेंगे इस बात से कि वो सिर्फ अपने मफादात के लिए हर स्टेप जो अपने मफादात के लिए उठाता है? देखिए, दुनिया में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और ख़ास तौर पे इस दौर की जो तिजारत है, वो मफादात पर मबनी तिजारत है। और इसमें दोनों तरफ़ैन जो हैं उनके पास ये हक हासिल है कि वो किस तरीके से अपने अपने जो हैं वो कार्ड्स खेलते हैं। इस वक्त जो खित्ते के मालिक के साथ मुख्तलिफ तजारती माहदे और MOU जो है वो साइन किए जा रहे हैं, तो यकीनन ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके जो वाइटल इशूज़ हैं, वो इशूज़ के जिसके हवाले से उनका खित्ता एक टर्मोइल का शिकार रहा है और अभी तक ऐसी सूरत हाल से दो चार है, वो किस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करते हैं इनके दरमियान। जहाँ तक इस अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका को यकीनन इस वक्त खित्ते की ज़रूरत भी है। और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो एक बुनियादी शोहरत है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेजेंट के तौर पर ही सामने आई है। और वो चाहेंगे कि अपने इस 4 साल मुद्दत सदारत में वो मैक्सिमम जो तिजारती और इकोनॉमिकल बेनिफिट है अपने मुल्क के लिए हासिल कर सके, क्योंकि उन्होंने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लगाया था, वो इसी सूरत में अमली सूरत इख्तियार कर सकता है कि जब वहाँ पे एक जॉब मार्केट होगी। लेकिन उन्होंने आते ही जिस नौइयत के इकदाम किए, खुद अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी और उनका जो एक इक्तिसादी एजेंडा है, वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बुरी तरह बाउंस बैक हुआ, जिसके नतीजे में वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जॉबलेसनेस होगी। हत्ता कि हमारे और आपका जो मैदान है मीडिया, वो भी उनकी दस्तबुर से नहीं बचा। वॉइस ऑफ अमेरिका जैसा इदारा जो पिछले 40-50 बरसों से जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट की एक माउथ पीस के तौर पे काम कर रहा था, उसे भी एक जुम्बिश कलम जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और हज़ारों के करीब जो है वो सहाफ़ी मर्द व ख़वातीन दुनिया भर के अंदर जो है वो बेरोज़गार हुए। तो ये चीज़ें जो हैं, यकीनन इस वक्त जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो इन इन बातों से नाला है। यही वजह है कि इस वक्त जो सऊदी अरब के अंदर ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे इस खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ताकि वहाँ पे IT के हवाले से जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए क्रिएट हो